नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रेगुलेशन ऑफ इंडियाज़ फार्मा सेक्टर। इंडिया के फार्मा सेक्टर के बारे में ये टॉपिक है। नाउ न्यूज़ में किस वजह से है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंसर्न्स को राइज किया है किसके रिलेटेड, जो इंडिया की ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस हैं इसमें गैप देखने को मिला। इसी वजह से WHO ने अपनी कंसर्न्स को राइज किया। नाउ क्या हुआ है, यहाँ पे एटलीस्ट 20 बच्चों की जान गई है ड्यू टू कंटामिनेटेड कफ सिरप। कफ सिरप जो है वो कंटामिनेटेड पाया गया। नाउ मोर ऑन द न्यूज़, इंडिया का जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं इन्होंने 3 कंटामिनेटेड कफ सिरप को आइडेंटिफाई किया है। इसमें कोल्ड ड्रिफ है, इसमें रेसिपी फ्रेश है और इसके साथ साथ रिलाइफ है। ठीक है, ये 3 कंटामिनेटेड कफ सिरप्स हैं। नाउ जो फार्मा सेक्टर है या फार्मा प्रोडक्ट्स से इंडिया में, इनको कौन रेगुलेट करता है और कैसे रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। ये गवर्न करता है फार्मा प्रोडक्ट्स को। ये गवर्न करता है जो ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स से इंडिया में, इनकी इंपोर्ट को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और सेल को लेकर। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जो ड्रग्स हैं, जो इंडिया में ड्रग्स सेल हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। जैसे कि क्वालिटी है, सेफ्टी है, इनके पास ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पूरे होने चाहिए, क्वालिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर, एट्सेट्रा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये लाइसेंस को प्रोवाइड करती है, इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करती है। ठीक है, आई बात समझ में, कहाँ पे, स्टेट लेवल पे। उसके बाद हमारे पास है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर आती है। ठीक है, CDSO जो है ये किसके अंडर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। ये एक नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की। क्या है, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी। अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट CDSCO ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग्स को अप्रूवल देने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है ड्रग्स की उसको चेक करने के लिए, जो इम्पोर्टेड ड्रग्स आती हैं कंट्री में उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, उसकी क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, नाउ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA ये इन्फोर्स करती है जो प्रोविजंस हैं ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के। तो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है इसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, वो हमारे NPPA का काम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसका शेड्यूल M जो है, ड्रग्स कॉस्मेटिक रूल जो है उसका शेड्यूल M जो है, इसमें गुड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, जो कि अलाइन होना चाहिए किसके साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के साथ। आई बात समझ में। ओके, नाउ फार्मा सेक्टर के बारे में एक बार देखते हैं। जो स्टेटस है इंडिया का फार्मा सेक्टर को लेकर, ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली बाय वॉल्यूम। ठीक है, एंड 14th लार्जेस्ट है बाय वैल्यू। मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो $50 बिलियन का मार्केट है 2023 to 2024। ठीक है, ग्लोबल सप्लाई को अगर
लेकर देखें, इंडिया जो है ये 20% वर्ल्ड की जो जेनरिक मेडिसिन से उनको सप्लाई करता है। 20% वर्ल्ड की जेनरिक मेडिसिन इंडिया सप्लाई करता है। एक तो हमारे पास ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, दूसरा जेनरिक मेडिसिन होती हैं। ब्रांडेड मेडिसिन कॉस्टली होती हैं और जेनरिक मेडिसिन चीप और होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ब्रांडेड मेडिसिन एज नाम से ही पता चलता है कि ये ब्रांडेड है। जेनरिक मतलब इनको हम जनरेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। इनको हम ब्रांडेड मेडिसिन से ही बनाते हैं, थोड़ा बहुत अल्टर करके, चेंज करके साल्ट्स में। आई बात समझ। ओके, नाउ मार्कोर। नाउ की चैलेंजेस क्या हैं ड्रग्स को लेकर इंडिया में। ठीक है, नाउ रेगुलेटरी गैप्स। सबसे बड़ी बात, जो अथॉरिटीज़ हैं, CDSCO एंड स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं, ये इनकन्सिस्टेंट हैं, फ्रेगमेंटेड हैं। तो इसकी वजह से वीक मॉनिटरिंग है फार्मा कंपनीज़ पे, उतना मॉनिटरिंग नहीं है, वीक मॉनिटरिंग है, इसलिए ये अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। तो जो मन आया वही करेंगे, ये कुछ भी मिक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा अच्छे से। नाउ टॉक्सिक कंटामिनेशन एंड सबस्टैंडर्ड मेडिसिन्स। यहाँ पे पाया गया है कि जो सिरप है, कफ सिरप, इसमें कंटामिनेटेड टॉक्सिक केमिकल्स पाए गए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए गए, जैसे कि डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल। ये एक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में पाया जाता है। तो इन्होंने ला के यहाँ पे मिक्स कर दिया, क्योंकि मॉनिटरिंग कमज़ोर है। पोर क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो लैप्सेस हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में, इनएडुकेट लैब टेस्टिंग। ठीक, तो इस वजह से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में ये फेल हो रहे हैं। तो अनसेफ ड्रग्स जो हैं वो मार्केट में आ जाती हैं। सप्लाई चेन एंड स्टोरेज इशू, इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस से, पुअर कोल्ड चेन मैनेजमेंट है। इस वजह से जो मेडिसिन से उनका मैद ही ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर किस काम की, वो तो फिर अनसेफ बन जाती हैं। एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी रिकॉल लॉ। इंडिया में कोई बाइंडिंग नेशनल लॉ नहीं है। ठीक है, जो इन कंपनीज़ पे पूरी तरीके से मॉनिटर करे, ठीक है, रिकॉल करे सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। डिस्कशन में है सिंस 1976, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। नो राइजिंग थ्रेट ऑफ ऑनलाइन स्पोरियस ड्रग्स। WHO ने वार्न किया है 1 in 10 मेडिसिन लो इनकम कंट्रीज़ में ये सब स्टैंडर्ड है, फॉल्सिफाइड है। और जो अनअथोराइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक मेजर चैनल है इनको फैलाने के लिए, इनको सेल करने के लिए। ठीक है, नाउ रिकमेंडेशंस क्या हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे अर्जेंट ज़रूरत है कंक्रीट मेजर्स की टू स्ट्रेंथ इन्फोर्समेंट, रेगुलेटरी ओवरसाइट, पब्लिक अवेयरनेस टू कम्बैट स्पोर्ट्स एंड अडल्टरेटेड ड्रग्स। इनके ऊपर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इनके ऊपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। नाउ रिगोरस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड ड्रग्स रूल 1945, इसको इन्फोर्स किया जाए रिगोरसली अक्रॉस कंट्री। ठीक है, ताकि ये ख़तरनाक तेज़ ड्रग्स हैं, इनको एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, स्विफ्ट लीगल एक्शन एंड स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज़। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज़ इम्पोज करनी है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ इम्पोज करनी है। नॉन कंप्लायंट मैन्युफैक्चरर्स को शट डाउन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए।
ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन को स्ट्रांग बनाना चाहिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, टाइमली इंस्पेक्शन एंड फुल कंप्लायंस especially in high risk regions, legally enforceable GDP guidelines, जो CDSO गाइडलाइंस से ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, ये लीगली इन्फोर्स होनी चाहिए ताकि जो क्वालिटी है उसको मेंटेन की जाए थ्रू आउट सप्लाई चेन, ठीक है। एनहांस इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, हमें कोलैबोरेट करना है लॉ इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज़ के साथ, ठीक है, ताकि ये जो ड्रग्स हैं इनको कम्बैक्ट किया जाए, जो तेज़ ड्रग्स से, ठीक है, कंटामिनेशंस को मॉनिटर किया जाए। नाउ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को इन्फोर्स करना है, ठीक है, WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है अपडेटेड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को, नेशनल अवेयरनेस कैंपेन को चलाना है, लॉन्च करना है नेशनल अवेयरनेस कैंपेन, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट करना है, एंड हमें आइडेंटिफाई करना है काउंटर फिट मेडिसिन और रिपोर्ट करना है कि इनको वायोलेशन को, ताकि इनका घंटा बजाया जाए, ठीक है, और हमारे बच्चे जो गए हैं फर्दर ना जाएं, वो हमें सोचना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।